पढ़ लिया था। आज मॉडल्स के साथ कंडीशनल्स की भी बात करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज अच्छा भाई 153 पे 6 हो गया। अब ठीक है, अब यार अफ्रीका में बहुत मुश्किल रहता है और टेस्ट मैच में वैसे ही ना, तो मैंने तो देखा ही नहीं है यार, काम इतना था सुबह से। तुम लोग पता नहीं कैसे देख पाते हो यार, मैं तो रात में हाईलाइट्स देख लेता हूँ बस। टेस्ट मैच तो पॉसिबल ही नहीं है। पढ़ लिया करो यार। स्कोर नहीं देखता मैं, स्कोर देख के ना क्रिकेट का मजा खराब हो जाता है। तो मेरे को स्कोर पहले बता देगा, हाईलाइट देखने जाओगे तुम्हें पता होगा ये होने वाला है, बेकार हो गया ना सब। इसलिए मुझे स्कोर होता है किसी मस्ट, डेयर, नीड, ये चारों मॉडल्स हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारा मॉडल का टारगेट है। इसके साथ हम आज करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके आज हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस पे आज हम भर भर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ वोकैबुलरी भी करने वाले हैं। ठीक है, डीपीपी मॉडल्स पे भी हम सॉल्व करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, चलिए तो बढ़ेंगे आगे। शेल वी मूव फर्दर, स्टार्ट करें। चले भाई, शेल वी स्टार्ट। ब्राइटनेस का मैं बढ़ा देता हूँ, रुक जाओ। देखो क्लास में बड़ा से क्वेश्चन सही हुए गलत हुए नहीं क्लास। हाँ, वो ये उसका रीजन ही ये था कि क्लास में मैंने तुम्हें बढ़िया से रगड़ा था, पढ़ाया था, तो वो तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था, डीपीपी में सॉल्व हो गए। अब जो तुम अगली डीपीपी करोगे उसमें ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे। इन द सेम मैनर आज तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी क्वेश्चंस में, कौन से वाले जो नए टॉपिक के होंगे। नेक्स्ट में तुम्हें वो आसान हो जाएगी। ऐसे ही तो हम पढ़ते हैं। तो पहले क्या कुछ ऐसा वो कम है ब्राइटनेस, देखिए ब्राइटनेस कम है क्या? ब्राइटनेस तो बहुत शानदार है। चलिए पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डेयर और नीड की। तो पहले ऑट टू और मस्ट समझ लेते हैं। ये जो ऑट टू होता है ना, ऑट टू, ये जो ऑट टू होता है ना, ऑट टू तुम्हें बताता है मॉरल ऑब्लिगेशन। अब तुम कहोगे यार से क्या बात करते हो, ये मॉरल ऑब्लिगेशन तो हमें शुड भी बताता था ना। हाँ, तो ये समझ लो यार, ये शुड का सिनोनिम है, थोड़ा सा अलग है शुड से, क्योंकि ये मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ साथ ड्यूटी वाला सेंस दिखाता है। ड्यूटी भी दिखाता है। ड्यूटी का मतलब क्या हुआ? ड्यूटी का मतलब हुआ कुछ ऐसा जिसके ना करने पे आपको दंडित किया भी जा सकता है और नहीं भी। बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन हाँ है तो गलत है। जैसे मान लीजिए कि आप, हाँ, सैटरडे में तो स्कूल जाते थे ना। जैसे मैं सैटरडे में जब स्कूल जाता था तो हमारा सैटरडे का यूनिफॉर्म अलग था, व्हाइट यूनिफॉर्म था हमारा, और कैनवस शूज होते थे, वो पहन के जाना होता था। तो कभी कभी क्या होता था ना, वो धुला नहीं होता था, कभी कभी मुझे ही ध्यान नहीं रहता था कि सैटरडे है आज। ठीक है, मैं तैयार हो जाता था, और एक बार तैयार हो जाऊं तो इतना टाइम नहीं होता था कि मैं दोबारा जब मम्मी बताएं बेटा सैटरडे आज दूसरे कपड़े पहनने, तो इतना टाइम नहीं होता था कि दूसरे पहन लेंगे तो गेट बंद हो जाएगा स्कूल का। तो ऐसे चले जाते थे, तो कभी पिट जाते थे, कभी छूट जाते थे। तो क्या ऑट टू वेयर दी सैटरडे यूनिफॉर्म, तो हमारा ड्यूटी जैसा था। या फिर मान लीजिए कोई ऐसी चीजें जो आपको, जैसे हाँ, अपने सीनियर्स को विश करना। अब मान लो ऐसा नहीं है कि तुम इससे फिफ्थ में निकाल दिए जाओगे, तुम किसी सीनियर को विश नहीं करते, पर है तो बहुत गलत, आगे जाके इसका बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ सकता है। तुम ऑफिस जा रहे हो, किसी सीनियर से बात ही नहीं कर रहे हो, कोई तुम्हें मतलब विश भी कर रहा है, गुड मॉर्निंग सर, मतलब देख रहे हो मन में कर रहा है, मतलब मन में ही कर रहे हो, उसको इग्नोर मार रहे हो। ऐसा नहीं कि उसने गुड मॉर्निंग करा तुमने सच में धट कर दिया, ये नहीं कह रहा हूं मैं। उसने गुड मॉर्निंग किया, कुछ भी किया, तुम इग्नोर मारते हुए जा रहे हो, तो कोई तुमसे बोलेगा यू ऑट टू शो सम रिस्पेक्ट, सम इमोशंस। तो ये ऑट टू वाला सेंस इस तरीके से होता है, जैसे वी ऑट टू लव आवर नेशन। क्या मतलब हुआ कि भाई नेशन से सबको प्यार होता ही है, ये करना ही चाहिए। ठीक है, अब किसी को इस बात पे जेल नहीं कर सकते कि भाई तुझे नेशन से प्यार नहीं है तो ये जेल जाना चाहिए, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, ड्यूटी जैसा ही है। तो वी ऑट टू लव आवर नेशन, या फिर शी ऑट टू रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। तो ये तो हो गया भाई ऑट टू, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ऑट टू। किसी को कोई डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, ऑट टू में पूछ लो, नहीं तो थम्स अप पीडब्ल्यू टैगर बना दो। हाँ, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, बिल्कुल सही बात है, ये ऑट टू ही यूज होगा यहाँ पे। वी ऑट टू फॉलो रूल्स नहीं होगा भाई, ये कंपनी के लिए कह सकते हैं पर कंट्री के लिए नहीं कह सकते, अभी बताएंगे। नहीं शिवम, यहाँ पे भी नहीं होगा ऑट टू सिटीजंस वाले सेंस में, क्योंकि इसके लिए भी समझ में आएगा। वुड का पास्ट हैबिट की बस सीधी सी बात यह है विश्वजीत कि जहां भी तुम्हें पास्ट हैबिट बतानी है तुम वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे तुमने कहा आई वुड गो स्विमिंग दोस डेज, मैं उन दिनों स्विमिंग जाता था। आई वुड गो टू माय नानीज हाउस दोस डेज, मैं उन दिनों अपनी नानी के घर जाया करता था। आई वुड लर्न इंग्लिश व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था तो मैं इंग्लिश सीखा करता था। तो ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं? पास्ट हैबिट्स के हैं, सिंपल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसकी? मस्ट। मस्ट बहुत सारी चीजें बताता है। मस्ट बताता है डिटर्मिनेशन, इसे मैं बता देता हूँ सारे। डिटर्मिनेशन, किसी चीज के लिए आपका दृढ़ संकल्प कौन बताता है? मस्ट बताता है। या फिर आपकी बताता है कंपल्शन, जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, मजबूरी, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग विल जब आप दिखाना चाहते हैं किसी चीज के लिए। स्ट्रॉन्ग विल, डिटर्मिनेशन बेसिकली एक ही बात है, कंपल्शन भी वही बात है, सर्वाइवल की बात आ गई। या फिर ऑफिशियल ऑब्लिगेशन, मतलब जिसके ना करने पे आपको दंडित किया ही जाएगा, वो मस्ट कहलाता है। जैसे यू मस्ट पे
पे इनकम टैक्स। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, जेल जाओगे। ठीक है। सर्वाइवल, शी मस्ट ईट द मेडिसिन्स प्रॉपर्ली। मान लो कोई बहुत ज्यादा बीमार है और दवाई भी नहीं खा रहा है, तुम क्या कहोगे, शी मस्ट ईट द मेडिसिन प्रॉपर्ली। इसे मेडिसिन अच्छे से खानी चाहिए, प्रॉपर्ली खानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कंपल्जन बताता है, जैसे मैंने कहा अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। क्या मतलब, वो एक सर्वेंट को अपने मास्टर को मानना ही पड़ता है, ये उसका कंपल्जन है, ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी ऑफिशियल ऑब्लिगेशन भी। ठीक है। यू मस्ट क्वालिफाई फॉर द SSB दिस ईयर। So you must qualify for the SSB this year। तो you must का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूँ तुमसे स्ट्रॉन्ग विल। ठीक है, तुम कह रहे हो आई मस्ट, तुम अपनी स्ट्रॉन्ग विल दिखा रहे हो, आई से बना लेते हैं। ठीक है। तो कंपल्जन, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें, स्ट्रॉन्ग विल, ये सब कौन दिखाता है, मस्ट दिखाता है, मस्ट दिखाता है। ठीक है, हो गए सारे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और कोई डाउट नहीं है तो ND या थम्स अप, PW टाइगर, कुछ भी बना दीजिए जल्दी से, फटाफट। आसान थे, ये डिफरेंस है इन दोनों में। यू मस्ट टक अप ऑफ टीलो, भाई वर भी नहीं लगाई, कौन है ये, इखलाक निसार भाई साहब, क्या कर रहे हो? हाँ, ये बिल्कुल सही है, शिवराज चौहान। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, बिल्कुल सही है। हाँ, ऑट नॉट, अरे जैसे शुड नॉट होता है, मस्ट नॉट होता है, ऐसे ऑट नॉट भी हो सकता है। जैसे यू ought not to steal your friend's money। क्या मतलब हुआ कि भैया अपने दोस्तों का पैसा नहीं चुराना चाहिए किसी को, या तुम्हें नहीं चुराना चाहिए दोस्तों का पैसा। अब देखो, दोस्तों का अगर पैसा चुराओगे तो क्या होगा, जेल तो नहीं होगी। हाँ, कानूनी जुर्म तो है, लेकिन ठीक है, हो सकता है दोस्त माफ कर दें, लेकिन गंदी बहुत हरकत है ना, दोस्ती टूट जाएगी या फिर खराब हो जाएंगे रिश्ते। तो ये मतलब है, यू ऑट नॉट टू स्टील योर फ्रेंड्स मनी। क्लियर है? आगे बढ़े फटाक से। डेयर और नीड हमारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं। आर यू रेडी, शैल वी गो? हाँ भाई अंकित, कह सकते हो ये। बिल्कुल सही बताया विश्वास पवन ने ये बात कि भाई मस्ट का जो पास्ट होता है ना, वो ऑट टू होता है, वो ऑट टू कह रहा हूँ, हैड टू याद रखना, ये पास्ट होता है मस्ट का। तो इन सब का पास बनाना है तो हैड टू कर दो बस, और कुछ नहीं। यू हैड टू पे द इनकम टैक्स। यार इनकम टैक्स देना था ना, अब मान लो कोई फंस गया है या केस हो गया उसके पास, तो तुम्हारा फ्रेंड बता रहे यार इनकम टैक्स देना था ना, ये मतलब हुआ। आगे आ जाते हैं। डेयर और नीड, देखो भाई ये बड़े मजेदार है। डेयर और नीड, ये है सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स का क्या मतलब है? सेमी मॉडल्स का मतलब है कि भाई मेरे कभी तो ये होंगे मॉडल्स और कभी ये होंगे रेगुलर वर्ब। हाँ जी, कभी ये मॉडल्स होंगे और कभी ये रेगुलर वर्ब होंगे। तो तुम कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि कब मॉडल होंगे और कब रेगुलर वर्ब होंगे? तो मैं कहूंगा देखो, दो पहचान है मॉडल होने की। पहली चीज, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंसेस में ये मॉडल होंगे। दूसरी चीज, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो ये मॉडल होंगे। आसान हो गया, सॉर्ट हो गया। तुम अब सोच रहे हो सर इस बात का मतलब क्या हुआ कि मॉडल होंगे, रेगुलर वर्ब होंगे, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे ये मॉडल है या रेगुलर वर्ब है, हम कैसे पहचानेंगे? तो भाई मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये बिहेव लाइक मॉडल्स, ये मॉडल्स की तरह बिहेव करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, पहला पॉइंट, डू नॉट यूज एस और ईएस। जैसे मॉडल्स के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं होता, तो इनके साथ भी एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। कभी तुम कहते हो आई शी शुड्स गो, ही विल्स कम, तो विल्स वो वाला हो जाएगा ना, तो इसलिए ही विल्स कम नहीं होगा, ही वेलकम होगा। हम कभी मॉडल के साथ एस या ईएस नहीं लगाते। इन द सेम मैनर डू नॉट यूज एस और ईएस। आपको एस और ईएस डेयर और नीड के साथ भी नहीं लगाने जब वो मॉडल होंगे। ठीक है, अगली चीज, डू नॉट यूज ऑक्सिलरी डिड टू डस। याद करो, एट यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया था कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड टू डस का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ये मॉडल होंगे तो उनके साथ डिड टू डस का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? अबे बिहेव लाइक मॉडल, क्योंकि मॉडल के साथ डिड टू डस का इस्तेमाल नहीं होता है। कभी तुमने कहा है डिड यू शुड, या तुमने कहा है डज शी विल ना, कभी होता ही नहीं है। तो डिड टू डस के साथ हम मॉडल का इस्तेमाल नहीं करते। डिड ही शुड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मॉडल्स के साथ ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार बताइए क्या हुआ था, मैंने, जब बहुत ही पुरानी बात है, शायद वो मेरा पहला बैच था जब मैं दिल्ली आया था, सालों पुरानी बात है, पढ़ाना शुरू किया था, मॉडल पढ़ा रहा था, मॉडल नहीं पढ़ा रहा था, स्पोकन इंग्लिश की क्लास लिया करता था मैं, उससे मैंने शुरू किया था पढ़ाना, और पढ़ा रहा था, और
क्लास में बच्चे बैठे थे, मुखर्जी नगर की बात है, दिल्ली की, और मैंने सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस लिखा, यू शुड डू दिस। बच्चा बोला इसका क्या मतलब है? मैंने कहा देखो एडवाइस बताता है, बच्चे को समझ आ। बच्चे ने पूछा सर इसका पास क्या होगा? इसका पास मुझे नहीं आया। ठीक है, वो बच्चे ने, क्योंकि भाई पढ़ाते पढ़ाते सीखता है, पहला बैच था मेरा मुखर्जी नगर में, शायद दूसरी तीसरी क्लास थी, मैं पढ़ के गया था, फिर भी अटक गया था, मुझे नहीं आया समझ में। मुखर्जी नगर था भाई, वहां पे ना टीचर को बच्चे हाथ पकड़ के बाहर छोड़ के आते हैं, समझ लो कि सर नहीं पढ़ेंगे तुमसे, ऐसा दौर हुआ करता था कभी मुखर्जी नगर। ठीक है, और ये ऑफलाइन कोचिंग की इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट में से कभी एक हुआ करता था। ठीक है, अब तो सीलिंग मिलिंग में सब सॉल्व, और ऑनलाइन तो सब जो सारे टीचर्स हैं ऑलमोस्ट दे आर टीचिंग ऑनलाइन, सो यू शुड डू दिस। ये हो गया। अब तुम जरा इधर आ जाओ, इसको जरा समझो। मैंने पास्ट इसका क्या लिख दिया, ये इसलिए बता रहा हूँ कि गलती तुम ना करो। यू शुड डिड दैट, मैंने सोचा कैसे बनाया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं भूल गया कि शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, याद नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ, और मैंने शुड डिड दैट बना के आ गया सेंटेंस। बच्चे ने नोट भी कर लिया, वो बच्चा बेचारा सीधा था, और मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं घर आया, लेकिन मेरे दिल में दुख दुख तो हो रही थी। मेरे साथ एक भैया रहते थे, उनसे मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा भैया ये, उन्होंने मुझे बहुत कुछ इंग्लिश में सिखाया, बहुत, मतलब मैं अपने गुरुओं में से उन्हें एक मानता हूँ, और वो मेरे हिंदी मीडियम के, मतलब हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, मजेदार बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसे करा, फिर मेरी तरफ देखा, तुम ये सेंटेंस क्लास में लिख के आए हो? मैंने कहा जी। ये लिखा है? मैंने कहा हाँ। तो बोले गलत है, कल जाके सही करा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। खैर, ये एक पुरानी बात थी, तो इस चीज का ध्यान रखना। मुझे याद आ गया, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो गया मैं, तुम्हारे साथ मैंने शेयर कर लिया। ठीक है, बट उस दिन के बाद से आज तक ये गलती नहीं करी मैंने। तो दिस इज हाउ यू लर्न। ठीक है, रियल लाइफ मिस्टेक्स जो होती है वो तुम्हें हमेशा के लिए ठप्पा लगा देती है। अगले दिन मैंने जाके कॉरिजेंडम दिया क्लास में, मैंने बोला यार ये सेंटेंस मैंने गलत बता दिया था, छोटा सा था, दाढ़ी मुझे भी नहीं आई थी मेरी, मतलब खैर छोड़ो, कोई नहीं। तो डू नॉट यूज एस और एस, डू नॉट यूज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कभी आपको इसके साथ डिड टू डज का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज, डू नॉट यूज TO2 टू कनेक्ट द मेन वर्ब। तो हम क्या करते थे, मेन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए टू का इस्तेमाल कर लिया करते थे। जैसे ही वेंट टू हेल्प, ऐसे कर लिया करते थे। बट आप ये नहीं कह सकते यू कैन टू गो, शी विल टू कम, है ना। हैड टू हो सकता है, हैव टू हो सकता है, क्योंकि वो ऑक्सिलरी है। ठीक है, ये मस्ट टू नहीं हो सकता है। ऑट टू है, वो स्पेसिफिक है, वो बस एक ही है, उसको मत देखो, एक्सेप्शन है। बाकी मॉडल के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए डेयर टू भी नहीं होगा, इसलिए नीड टू भी नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट तुम्हें समझ में आ गए? ठीक है, तो मुझे थम्स अप दे दो, PW टाइगर बना दो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिखाऊंगा इस पे कि कैसे आते हैं। ठीक है, जल्दी फटाफट। पास्ट, अरे वो पास्ट रिग्रेट में चला जाता है, और कुछ थोड़ी है, वो एडवाइस पास्ट में थोड़ी दी जाएगी, वो पास्ट रिग्रेट में जाएगा, यू शुड हैव डन दिस, ऐसा होगा कुछ वो। अरे तुम्हें भी नहीं पता लगा? अरे जसप्रीत, मैं कर तो बहुत कुछ अच्छा सकता हूँ, पर नौकरी मिल गई काफी है, पढ़ाई लूँ, उसी में सब कुछ कर लेता हूँ। देखो यार, मुझे लगता है ना कि जिस चीज से तुम्हें प्यार है ना, उसमें तुम अपनी सारी कलाकारी दिखाओ। तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और वो भर भर के क्लासेस लेता हूँ, और अपनी सारी कलाकारी, सारे स्किल, सारी क्रिएटिविटी यहीं तुम्हारे साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करनी है, मुझे ज्ञान नहीं बांटना है, बाबा वेरी बनना है, सब कुछ तुम्हारे साथ करना है, मैं और तुम, समझ रहे हो? आ जाओ, कलेक्शन हो जाएगा, और आ जाएंगे तुम्हारे छोटे बहन भाई। तो भाई इन तीन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो जरा सेंटेंस रेगुलर वर्ब पे कैसे बनता है। यूजुअली किसी भी रेगुलर वर्ब, जैसे हमारे पास एक वर्ब हम लाइक मान लेते हैं, एक वर्ब वांट मान लेते हैं, एक वर्ब लव मान लेते हैं, कोई भी XYZ वर्ब, और अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं रेगुलर वर्ब के, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, जो कि डेयर और नीड से होंगे। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत, और नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत। तो जैसे मैंने कहा, आई डू नॉट डेयर टू आर्ग्यू माई फादर। तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पापा से क्या करूं, बहस करूं, आर्ग्यू करूं। ऐसे बनेगा सेंटेंस, एक डेयर से बना लेते हैं, शी डज नॉट डेयर, शी डज नॉट नीड टू बाय अ कार। भाई वो रोजाना 5-6 किलोमीटर बस ट्रेवल करती है, तो उसे जरूरत नहीं है कार खरीदने की, शी डज नॉट नीड टू बाय अ कार। अब दो सेंटेंस बना लेते हैं, इंटरोगेटिव, डज शी नीड टू वरी अबाउट मनी। सही बात है जी, इंटरोगेटिव हो गया। डू आई डेयर टू फेस हिम, डू आई डेयर टू फेस, क्या मतलब हुआ, डू आई डेयर टू फेस, क्या मेरी हिम्मत है मैं उसे फेस करूं। ठीक है, डू आई डेयर टू फेस, क्या मेरी हिम्मत है कि मैं उसे फेस करूं। तो यहाँ पे डेयर, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर इसके बाद टू लगा के फिर फर्स्ट फॉर्म आई, ऐसे हम बनाते हैं। तो मैंने दो सेंटेंसेस इंटरोगेटिव लिख दिए और दो सेंटेंसेस नेगेटिव लिख दिए। अगर ये सेंटेंसेस आप बनाते हैं किससे, मॉडल से, तो ये क्या बनते हैं। अब ये रेगुलर वर्ब से बने हैं, अगर आप मॉडल से बनाएंगे, मॉडल डेयर नीड का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बनेंगे, फटाफट बना के दिखाओ, 1 मिनट का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जल्दी, फिर मैं बताऊंगा। बहुत तगड़ा पोपट हुआ यार, कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ, कहाँ तक पढ़ा है मैंने, तुम्हें ये बताओ पहले। अरे यार माइक ऑफ था। तुम्हारे मजे आ गए। अबे ये बताओ कहाँ तक पढ़ाया था मैंने तुम्हें। अब ठीक है, जो होना था हो गया, गलती इंसान से ही होती है। जल्दी बताओ। अच्छा चलो लाइन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो मैं तुम्हें ये बता रहा था, इन सेंटेंसेस को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इन तीनों रूल्स को यहाँ अप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहली बात क्या थी कि एस और यस नहीं लगेगा, तो देखो यहाँ पे लगना था तब भी नहीं लगा, यहाँ पे लगना था तब भी नहीं लगा, सिंगुलर था नहीं लगा। दूसरी बात क्या थी, टू डस का इस्तेमाल होगा, नहीं हुआ। नेगेटिव सेंटेंस था, नहीं हुआ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस था, नहीं हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंस था, नहीं हुआ। तीसरी चीज टी ओ टू का इस्तेमाल नहीं होगा, कहीं टी ओ टू का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, ऐसी सीधे आ गया, टी ओ टू का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। समझ रहे हो, तो टी ओ टू का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ। अच्छा अब लास्ट वाला, डू आई डेयर टू फेस हिम, तो डू आई डेयर की जगह आप क्या लिखेंगे, डेयर आई फेस हिम। डेयर आई फेस हिम, क्या मेरी हिम्मत है मैं उसे फेस कर पाऊँ, ये मतलब होगा। अब कभी तुम्हें ये सेंटेंस अजीब लगे सुनने में, भद्दा सा लगे, तुम्हें लगे यार ये नीड शी वरी अबाउट या डेयर आई फेस हिम, ये कैसा है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कोई भी मॉडल यहाँ पे इमेजिन करके पढ़ लो इस सेंटेंस को, कोई भी मॉडल। जैसे आई कैन नॉट आर्ग्यू माई फादर, तो सीधी सी बात है, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा, मॉडल बिल्कुल सही आ गया। शी नीड नॉट बाय अ कार, तो यहाँ पे आप नीड की जगह विल कर लो, शी विल नॉट बाय अ कार, सही है। यहाँ पे नीड की जगह इमेजिन कर लो कोई भी मॉडल, कैन शी वरी अबाउट मनी, विल शी वरी अबाउट मनी। डेयर की जगह विल आई फेस हिम, कैन आई फेस हिम, शुड आई फेस हिम, तो ये सारे के सारे बिल्कुल सही है। और अब इस पर एरर कैसे आता है, एरर ऐसे आता है इन दोनों का मिक्सचर, ऐसे आता है एरर, आई डू नॉट डेयर फेस माई फादर, या फिर शी नीड्स नॉट वरी अबाउट मनी, या फिर आई डेयर नॉट टू स्लीप in a graveyard. I dare not to sleep in a graveyard. आओ भाई साहब आओ, अब जरा समझते हैं।
ठीक है, बताओ जरा इसमें एरर क्या क्या है तीनों में, जल्दी फटाफट, 30 सेकंड्स है तुम्हारे पास, 3 क्वेश्चन है, 10 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, समय शुरू होता है अब। समीर कुमार, जब वो मॉडल होंगे तब, सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के केस में ही वो मॉडल हो सकते हैं, नहीं तो मॉडल नहीं हो सकते। कुछ तो सही बताएं, आइए देखिए कैसे होगा। ठीक है, बहुत आसान है। आई डू नॉट डेयर, इसका मतलब है आपने डेयर को रेगुलर वर्ब की तरह यूज किया है, तो आई डू नॉट डेयर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू फेस माई फादर, बिल्कुल सही हो गया, टू लगाना पड़ेगा, टू मिसिंग था, ऐसा एरर आएगा। ठीक है, शी नीड्स नॉट वरी, अब तुमने पूरा या तो शी डज नॉट नीड लिखो, और अगर तुम इसे मॉडल बता दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो शी नीड नॉट वरी अबाउट मनी, ये मॉडल बन गया, टू भी नहीं आया है, सेंटेंस सब बढ़िया है। आई डेयर नॉट, सही है भाई, मॉडल की तरह यूज किया है, तो भाई टू क्यों लगा रहे हो, आई डेयर नॉट स्लीप इन अ ग्रेवयार्ड, ऐसे ये ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गया, नीड, डेयर, मस्ट, ऑट टू, सब एकदम क्लियर है। क्या हम नया टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस पिक कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार टॉपिक, जल्दी बताओ, बहुत तेज, चीते की फुर्ती के साथ। हाँ जी, टू नहीं आएगा, आई डू नॉट डेयर टू फेस माई फादर, ये भी ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नए टॉपिक की। नया टॉपिक है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। इतने प्यारे, इतने भोले, 3 तरह के होते हैं। अगले 15 मिनट में तुम्हें ये सब समझ में आ जाएंगे, बस 15 मिनट तक तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना है और मुझे ध्यान से सुनना है। कंडीशनल सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, जहां पे हम कोई भी कंडीशन पोज करते हैं सामने वाले के आगे, कोई भी कंडीशन रखते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई भी कंडीशन रखी, जैसे मैंने कंडीशन रखी आए, हाँ मैंने कहा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे मैंने कहा मेरे साथ चलोगी तो पिक्चर दिखाऊंगा, तो तुमने क्या कहा, मेरे साथ चलोगी, तो ये क्या हुआ, कंडीशन है। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि पिक्चर दिखाऊंगा, तो मुद्दे की बात को आप कैसे मानोगे, ये मेन बात है। और इसमें कंडीशन क्या है कि अगर मेरे साथ चलो, ये हो गया कंडीशनल पोर्शन और ये हो गया मेन पोर्शन। तो आपको क्या याद रखना है, कंडीशनल में हमेशा कोई कंडीशन हो, या फिर आपने कहा मेरी मदद करोगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, मेरी मदद करोगे, ये मुद्दे की बात है। अब मैंने कंडीशन बाद में रख दी, तो अच्छे पैसे मिले। अब आप इसको अंग्रेजी में समझिए, मतलब ये हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि मुझे अपनी बाइक देगा तो मैं पेट्रोल भरवा दूंगा, तो ये क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। मुद्दे की बात क्या है, पेट्रोल भरवा दूंगा, कंडीशन क्या है, बाइक दी गई तब, है ना। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस में लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरे साथ कॉपी कर लीजिएगा। ये 3 सेंटेंसेस आपको ध्यान से देखिएगा, इन्हीं 3 सेंटेंसेस में हम सारे कंडीशनल सेंटेंसेस समझ लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस मिलेंगे, एक है ये वाला पोर्शन और एक है ये वाला पोर्शन। हर जगह पे एक है ये वाला पोर्शन, एक है ये वाला पोर्शन, ये दोनों दोनों अलग अलग सेंटेंस है, एक है ये वाला पोर्शन, एक है ये वाला पोर्शन। दोनों सेंटेंसेस आप देखेंगे अलग अलग, ये जुड़े हुए हैं किससे, या तो एक कॉमा से या किसी कंडीशनल वर्ड से। जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कंडीशनल वर्ड ना, ये वाला पोर्शन जिसमें कंडीशनल वर्ड है, ये वाला पोर्शन कहलाता है कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज ये हमेशा कंडीशन बताता है, इसमें हमेशा एक कंडीशनल वर्ड होता है, कंडीशनल वर्ड होता है, जैसे अनलेस, अंटिल, इफ, सपोज, प्रोवाइडेड, ऐसा कोई भी एक कंडीशनल वर्ड होगा। दूसरी चीज, कंडीशनल क्लॉज में हमेशा कंडीशनल वर्ड होगा, कंडीशनल वर्ड है। हाँ, दूसरी चीज याद रखिए, डू नॉट यूज अ मॉडल, इसमें आप कभी भी मॉडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसमें, कंडीशनल क्लॉज में। मैंने भी नहीं किया, देखिए ये कंडीशनल क्लॉज है, मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए ये कंडीशनल क्लॉज है, मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया। ये कंडीशनल क्लॉज है क्योंकि अनलेस से स्टार्ट हो रहा है, मैंने मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया। तो मॉडल का इस्तेमाल आप कंडीशनल क्लॉज में, कंडीशनल सेंटेंस में नहीं करेंगे, मेन क्लॉज में कर सकते हैं। दूसरी चीज,
ये मैं आपको कौन से पढ़ा रहा हूँ? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप 1, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। दूसरी चीज ये बात भी याद रखिए कि आइदर ऑफ द क्लॉजेस कैन बी रिटन फर्स्ट। इसमें से किसी भी क्लॉज को पहले लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले कंडीशनल क्लॉज लिखा, बाद में मेन क्लॉज लिखा। ऐसे ही मैंने पहले यहाँ पे मेन क्लॉज लिखा, यहाँ पे कंडीशनल लिख दिया। फिर से मैंने यहाँ पे मेन क्लॉज लिखा, यहाँ पे कंडीशनल लिख दिया। तो कभी हम कंडीशनल क्लॉज को पहले लिख सकते हैं, कभी मेन क्लॉज को पहले लिख सकते हैं। बात याद रखनी कंडीशनल क्लॉज के बारे में कि इनमें से कोई भी पहले आ सकता है, मॉडल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा और कंडीशनल वर्ड का इस्तेमाल इसमें होगा। अब आ जाते हैं मेन क्लॉज की बात करते हैं। तो भाई मेन क्लॉज के रूल्स हैं अलग। मेन क्लॉज में आप याद रखिए यूज अ मॉडल, आपको इसमें एक मॉडल देखने को मिलेगा। दूसरी चीज इसमें ये बात तो सेम है कि क्लॉज कोई भी पहले आ सकता है। दूसरी चीज द टेंस ऑफ बोथ द क्लॉजेस शुड स्टैंड सेम। मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली वैसा नहीं लिखा होगा, दोनों फ्यूचर में नहीं होंगे, पर टेंस एक ही जैसा होगा। एक पास्ट और एक फ्यूचर नहीं हो सकता। शी वर्कड हार्ड नहीं होगा, शी वर्क्स हार्ड शी विल सक्सीड, शी वर्क्स हार्ड शी विल सक्सीड, शी कैन विन शी कुड विन नहीं हो सकता। दोनों प्रेजेंट में रहेंगे, है ना। और आखिरी चीज, क्योंकि यह है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, इसको भी भूल जाओ तो सिर्फ इतनी बात याद रखो, क्योंकि यह है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, तो इस वाले में ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन बोथ क्लॉजेस। दोनों क्लॉजेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा। आइए जरा देखते हैं, देख लो भाई। फर्स्ट फॉर्म, 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 फर्स्ट फॉर्म। एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं। मैंने पढ़ाया आपको कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, जिसमें मैंने बताया कि दो सेंटेंस होंगे हमेशा, एक जो मुद्दे की बात कर रहा होगा, एक जो कंडीशन बता रहा होगा। दोनों में से कोई भी सेंटेंस पहले आ सकता है। कंडीशनल सेंटेंसेस की कुछ पहचान है। पहली पहचान कि इसमें आपको कंडीशनल वर्ड मिलेगा, जैसे अनलेस, अनटिल, इफ, सपोज। साथ ही साथ इसमें मॉडल का इस्तेमाल नहीं करिएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी चीज कि इनमें से कोई भी क्लॉज पहले आ सकता है। अगर हम इधर आए तो याद रखिए इधर मॉडल आएगा और सभी जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा। आखिरी बात, एक्सप्रेसेस फ्यूचर और प्रेजेंट। तो ये फ्यूचर या फिर प्रेजेंट जैसा कुछ एक्सप्रेस करता है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। समझ में आया तो थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए। डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, पूछ लीजिए। क्यों कहते हैं तुम जीत सकते हो इफ दे प्ले लूज, अगर वो हल्का खेलें या खेलते हैं। दोनों सेंस दिखाएं, जैसे आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, अनलेस आई हैव अ बाइक, जब तक मेरे पास कोई बाइक ना हो। तो ये तो बाइक ना हो या जब तक मेरे पास कोई बाइक नहीं होगी, दोनों सेंस दिखाएं। बताओ भाई जल्दी। हाँ, मॉडल्स यूज करना जरूरी है वहां पे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में। हाँ भाई, अब हेडिंग डाल लो भाई कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। अब एक बात बताओ, अगर टाइप 1 में सब जगह यूज हुआ है V1 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 V1, अगर टाइप 1 में सब जगह यूज हुआ है V1 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 V1, तो टाइप 2 में क्या यूज होगा? जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ, मेन सेंटेंस में मॉडल यूज करना जरूरी है। मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर ये किसी ने पूछ लिया ना, क्लोरोमिट पिला दूंगा तुम्हें मैं। क्लोरोमिट वाला एड देखा है तुमने? जवानी से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें मैं तुम्हारी, कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, तभी पूछो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी मॉडल के साथ, फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के साथ, हैं? अबे भाई सक्सीड फर्स्ट फॉर्म ही है, सक्सीडेड उसकी सेकंड फॉर्म होती है ना। ये सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीडेड होती है तो वो सक्सेस होता है, वो नाउन होता है, ये वर्ब है। इसीलिए कहता हूँ रीडिंग करो, खुदा के लिए रीडिंग करो, किसी के लिए भी रीडिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो तुम्हें ऐसी चीजें पहचानोगे, नहीं तो तुम हैरान सक्सीड फर्स्ट फॉर्म लग रही तो मैंने बिल के साथ लगा दी, है ना। नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट गेट योरसेल्फ शॉक्ड लाइक दिस, स्टार्ट रीडिंग टुडे। टाइप 2 में आएगी V2 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 V2, और आपने बिल्कुल सही बताया कि टाइप 2 में V2 V2 आएगी, तो लगता है लगाते हैं V2। चलो तुम भी लगाओ, हम भी लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले लगा ले। तो इफ शी वर्कड हार्ड, कॉमा शी वुड सक्सीड। अब देखो भाई मतलब क्या है, V2 V2। तुम कहोगे ये नहीं कर रहा है V2, फिर क्लोरोमिन खाना पड़ेगी तुम्हें। मैंने तुम्हें बताया मॉडल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्लोरोमिन नहीं खानी, वुड के साथ सक्सीड लगाना है। मतलब मॉडल की सेकंड फॉर्म कर दो बस। उसकी तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि मॉडल हटाना पड़ जाएगा। मॉडल हटा नहीं सकते तो क्या करोगे? मॉडल की सेकंड फॉर्म कर दो, बात खत्म। ये वाला देख लो, यू कुड विन, तुम जीत सकते थे। कब? इफ दे प्लेड लूज, अगर वो ढीला खेलते। ठीक है, इफ दे प्लेड लूज। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, आई शैल नॉट गो, आई शुड की जगह करेंगे वुड, ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। शुड भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। आई शुड नॉट, क्योंकि पास कर रहे हो, गो देयर, कॉमा नहीं, कॉमा नहीं आएगा क्योंकि कंजंक्शन लगा है। अनलेस आई हैड अ बाइक,
ठीक है भाई, अब जरा सेंटेंस का मीनिंग समझ लो। कह रहा है इफ शी वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करती, शी वुड सक्सीड, तो वो कामयाब हो जाती, मतलब वो कामयाब नहीं हुई है। ऐसे ही यू कुड विन, तुम जीत सकते थे, कब? इफ दे प्लेड लूज, अगर वो ढीला खेलते, पर वो बहुत टाइट खेले, मतलब तुम्हारे हो। आई वुड नॉट गो देयर, या आई शुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा या मैं वहां नहीं जाता वाला सेंस दे रहा है। कब तक? अनलेस आई हैड अ बाइक, जब तक मेरे पास बाइक नहीं होती, बाइक थी तो मैं वहां गया, ये वाला सेंस ये दे रहा है। तो यहाँ पे चेंज क्या क्या हुआ, तो आइए जो चेंज हुआ है टाइप 2 में वो देख लेते हैं। तो क्या क्या चेंज हुआ है? पहली चीज, एक्सप्रेसेस पास्ट इंडेफिनिट, सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट हैं। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, देखो दिखाता हूं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है। एक्सप्रेसेस पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर था, पर ये क्या बताएगा? पास्ट इंडेफिनिट बताएगा। दूसरी चीज, यार एक चीज और बतानी थी मुझे, हाँ, यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन both clauses. Third point, remaining things, remaining rules remain same. तो बाकी जो रूल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। ठीक है, बाकी रूल्स का मतलब है कि किसी भी क्लॉज को पहले लिखना, ये वाला रूल, मॉडल का इस्तेमाल ना करना, ये वाला रूल, कंडीशनल वर्ड में ये सब आ जाएगा, ये वाला रूल। तो इस तरह के रूल बाकी जो है वो दोनों में वैसे ही रहेंगे। दो रूल इसमें बदल गए, ये एक तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया और दूसरी चीज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में क्या था? वो बताता था प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खिलखिलाती हुई दिखती थी दोनों साइड। अब जब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 की, तो यहाँ पे सब जगह सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखती है और ये बताता है पास्ट इंडेफिनिट। इतना ही डिफरेंस है। समझ आया? थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए, आगे बढ़ेंगे और कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 समझेंगे। सर एक सेंटेंस में सेकंड मॉडल यूज कर सकते हैं? सर एक सेंटेंस में सेकंड मॉडल यूज कर सकते हैं, ये क्या है? सेकंड मॉडल, टू मॉडल, एक सेंटेंस में दो मॉडल, कहाँ मैंने कहाँ यूज करा? हाँ रश्मि, ये बिल्कुल गलत है जो आपने बताया। अनुष्का से यूनिवर्सल रूल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो जागो भाई। ठीक है, देखो भाई 10 मिनट की कहानी और है बस, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चंस करेंगे जाके। हाँ दिमाग लगाओ जरा अपना, बहुत आसान है यार, कुछ है इसमें। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ये प्रेजेंट और ये पास्ट है। इसे वो सही समझ में नहीं आएगा जिसका बैकलॉग है, जिसने डीपीपी नहीं लगाई है, क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। जिसने क्वेश्चन लगाए हैं, लेक्चर्स देखे, वो भमोड़ देगा इसे। आ जाओ भाई, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 देखते हैं। तो भाई चलो अब जल्दी से टाइप 3। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 क्या होगा? अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने पढ़ाया ना, सबको पढ़ाया, एक क्लास में पढ़ाया। अभी तुम देखना, तुम में से कुछ ऐसे होंगे टाइप 3 मुझे बना के दिखा देंगे। ठीक है, मेरे पढ़ाने से पहले उन्हें इतना बढ़िया समझ में आया। सुनो जरा मेरी बात। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में क्या था? V1 V1 थी दोनों साइड। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में क्या हुआ? V2 V2 हो गए दोनों साइड। तो अब ये बताओ कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बता दो, देखिए जरा। नहीं कर सकते अजीत पांडे, यू हैव टू हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं होते अजीत। सेंटेंस लिखो और फिर पूछो, ऐसे कोई रूल थोड़ी है, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, पर यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तुम पता है कैसी बात कर रहे हो? तुम ऐसी बात कर रहे हो कि तुम्हारे सर ने बताया कि देखो भाई, जब तुम्हें फायर करना है, गन चलानी है, तो गन को ऐसे पकड़ना है, स्ट्रेट रखना है, और स्ट्रेट रख के उस सामने करके सीधे स्टिल होके और फिर दागनी है। तुमने कहा सर एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे ना दागूं और सीधे ऐसे चला दूं तो नहीं लगेगी क्या? अब बताओ इसका क्या जवाब होगा? नहीं लगेगी। लग गई तो लग भी सकती है, बताओ इसका कोई जवाब है? तो ऐसा सवाल मत करो कि बिल्कुल ही दो मॉडल, या तो सेंटेंस दिमाग में फ्रेम करो अपने और मुझे दो कि सर ये है मामला, अब बताओ क्या है। ठीक है, आई वुड हैव नॉट गिवन हर एनीथिंग अनलेस शी हैड पेड द मनी। अरे वाह, स्वाति पांडे ने तो टाइप 3 बनाना शुरू कर दी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई। आकांक्षा ने भी बना दिया, शिवम भी सही बना गया। चीते हैं भाई, चीते, ये वाले चीते हैं। हैड ही प्लेड वेल ही वुड हैव वन, बहुत शानदार। प्रियंका भी, ये रूल मत पढ़ाओ यार प्रीति कुमारी, क्वेश्चन बनाओ। बना दिए भाई, ये सब चीतें हैं, इन्होंने भमोड़ दिया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको समझ में आया ये थे फर्स्ट फॉर्म, लगा डाली, इसी के सेकंड फॉर्म यहां बना डाली। अब इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, तो यार इफ शी वर्कड हार्ड, चलो पहले लिख लेते हैं इनको, इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड सक्सीड। दूसरा सेंटेंस क्या है? यू कुड विन इफ दे प्लेड लूज। You could win if they played loose। तीसरा सेंटेंस क्या है?
I would not go there unless I had a bike. एक सेंटेंस अपने पास से भी लिखा. If I were a king, I would be kind. ठीक है, ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे. क्या आप इसे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 बना सकते हैं उस अंडरस्टैंडिंग से जो भी आपने सुनी है? ठीक है, आपके पास 30 सेकंड, उसके बाद मैं बनाना शुरू कर दूंगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जस्ट 30 सेकंड्स. हाँ भाई शिवराज, बहुत बढ़िया बनाया सेंटेंस तुमने. सही बनाया गौरी आनंद. अपूर्वा विमल, गलत बनाया सेंटेंस. हाँ खुशी, ठीक है ये. हरप्रीत, दिया तो तुम्हारा आंसर आज ही दिया है. If she had worked hard, she would have succeeded. बहुत बढ़िया. देखो अब समझो मेरी बात को ध्यान से जरा. यह कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2. टाइप 3 बनाने के लिए हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए. तो मैंने लिखना शुरू करा इफ ही. थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, ये बात आप जानते हैं. ये पास्ट पहले ही है. और एक बात याद रखो, कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड टाइप हमेशा पास्ट बताता है. तो ये क्या वर्ल्ड का हो जाएगा. इफ शी हैड वर्कड हार्ड. तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने हैड ले लिया. इफ शी हैड वर्कड हार्ड तो शी वुड. अब वुड तक तो सही है, वुड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते. तो हम क्या करेंगे, वुड हैव ले लेंगे, क्योंकि वुड के साथ हैव तो आ सकता है ना. ये क्योंकि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये सक्सीडेड हो जाएगा. समझे? इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव सक्सीडेड. या अगर उसने मेहनत की होती शी वुड हैव सक्सीडेड, तो उसने सक्सीड कर लिया होता. ठीक, ये बन गया. ये भी मैं बताऊंगा क्या बन गया. अब ये वाले बदल लेते हैं. पहले स्ट्रक्चर समझो. यू कुड के बाद इसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हैव वन. यू कुड हैव वन इफ दे. अब इसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हैड लगा के थर्ड फॉर्म. हैड प्लेड लूज. समझ आ रहा है? सिंपल है. क्योंकि सेकंड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म तो कैसे बनती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है. तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते जाओ. एक तरफ हैड, एक तरफ हैव, एक तरफ हैड, एक तरफ हैव. आई वुड नॉट हैव गॉन देयर अनलेस आई. अब क्या करूं, हैड के बाद तो कोई वर्ब ही नहीं है, किसकी थर्ड फॉर्म बनाऊं. तो हैड क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है. हैड पोजेशन बता रहा है. तो आई हैड अ बाइक. तो आई हैड इसका मतलब क्या हो जाएगा, possess या गॉट. जब भी तुम्हें दो दिखे ना साथ में, तो बाद वाले का मीनिंग गॉट मान लेना, आसान हो जाएगा समझना इसे. ठीक है. सो आई वुड नॉट हैव गॉन देयर. मैं वहां, आई वुड नॉट हैव गॉन देयर, मैं वहां नहीं गया होता. अनलेस आई हैड अ बाइक. जब तक मेरे पास कोई बाइक नहीं होती. आई हैड अ बाइक. ठीक है. अच्छा, इफ आई वर अ किंग आई वुड बी काइंड. तो ये कैसे बनेगा, ये भी टाइप 2 है. देखो V2 है ये, और ये भी V2 है, तो ये टाइप 2 है. कैसे बनाओगे, इफ आई वर का थर्ड फॉर्म बीन होता है. याद करो ना, वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है. मैंने आपको क्या बताया था, बी इज एम आर वॉज वर. आज जाके प्लीज रिवीजन कर लेना. अगर कंडीशनल सेंटेंसेस को और बेहतर समझना चाहते हो तो रिवीजन कर लेना 8 यूनिवर्सल रूल्स का. तो इफ वर्क का क्या हो जाएगा, हैड बीन. इफ आई हैड बीन अ किंग, अगर मैं कोई राजा हुआ होता, आई वुड हैव. अब वुड के साथ हैव लगा दिया, बी की थर्ड फॉर्म बीन. आई वुड हैव बीन काइंड. अगर मैं कोई राजा हुआ होता तो मैं बहुत दयालु हुआ होता. ठीक है. ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड. और ये बताता क्या क्या है, तो याद रखिए ये बताता है पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट का पास्ट. पास्ट परफेक्ट बताता है. दूसरी चीज ये क्या बताता है, यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म. कहां पे, कंडीशनल क्लॉज में. ये उनके लिए है जो रटना चाहते हैं. एंड यूज मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म. किसमें, मेन क्लॉज में. ये मॉडल सेकंड फॉर्म में होगा. ठीक है. तो ये उनके लिए है जो रटना चाहते हैं. मैंने क्या बताया कि ये वाले सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बताते हैं, ये परफेक्ट बताते हैं. इसका मतलब है अगर मेहनत करती तो कामयाब होती. इसका मतलब है मेहनत कर ली होती तो कामयाब हो गई होती. इसका मतलब है तुम जीत जाते अगर वो ढीला खेलते, जीत गए होते अगर ढीला खेले गए होते, मतलब उन्होंने अगर ढीला खेला होता. ठीक. आई वुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता अगर मेरे पास बाइक नहीं होती. मैं वहां गया ही नहीं होता अगर मेरे पास बाइक ही नहीं हुई होती. इस तरीके से आता है बस. तो हिंदी में इसको एक्जैक्टली ट्रांसलेट करना मुश्किल है, बट आप इसे ये जान लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट बताता है, ये पास्ट परफेक्ट बताता है. और यहाँ हो गया आपके कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3. समझ में आ गया, थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए. आगे बढ़ेंगे, माल अभी बहुत है, क्वेश्चंस बहुत पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस देखना है हमें. अब टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया भाई. बहुत बढ़िया. चलो क्वेश्चंस करेंगे जल्दी जल्दी. आज मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आया हूं जो बिना पोल के होंगे. ठीक है. चलो ABCD में वर्ड बिल्कुल सही बताया. पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया. क्या कह रहा है, इट वुड नॉट सरप्राइज यू इफ यू वर आइड ओनली बाय द कंडक्टर. आइड ओनली का मतलब है कि तुम इग्नोर किया होगा ना, तुम्हें हल्की मिली. ये बताओ. देखिए आज तो मॉडल के क्वेश्चन सही बना पाते हो या नहीं. जल्दी जल्दी बताना है.
शिखा विल तो हो ही नहीं सकता था ना, सेंटेंस पास्ट में था, विल लिख रही हो तुम। अच्छा यहाँ चीजों में मतभेद दिख रहा है, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी कह रहे हैं, लेकिन ये बच्चे ये भूल गए हैं कि भाई ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो पहले एलिमिनेशन करते हैं, मस्ट तो आ नहीं सकता, ठीक है। कुड का मतलब होता है दे कुड भी सॉरी, हो भी सकते हैं सॉरी, जरूरी नहीं हो सॉरी, हो सकता है तुम लग रहा हो सॉरी और वो सोच रहे हो हम दोबारा ऐसे करेंगे, तो ये कुड नहीं हो सकता। नीड नॉट और शुड में था, मॉरल ऑब्लिगेशन है, शुड लगाओ, आगे बढ़ो, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। चलो अगला बताओ। हरप्रीत कौर गलत कर दिया तुमने। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इफ यू रीड न्यूज़पेपर्स, तो सेंटेंस गया प्रेजेंट में, तो इसको काटो इसको काटो, कंडीशनल है। अगर पढ़ते हो तो कुड अब इन दोनों में से होगा। यू मे नोटिस दैट देयर इज डेफिनेट स्पेस फॉर लेटर्स, ठीक है, तो इसका मतलब है यू विल नोटिस, यहाँ पे आएगा मे, ठीक है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, चूज करना, विल भी गलत नहीं है और मे ज्यादा सही। रीजन क्या है, यू मे नोटिस दैट देयर इज डेफिनेट स्पेस फॉर लेटर्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें तकरीब मतलब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है दैट देयर इज डेफिनेट स्पेस, मतलब ठीक ठीक स्पेस होती है, तो कह रहा है शायद तुमने नोटिस किया हो, जरूरी नहीं तुमने किया ही होगा, तो विल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसलिए क्या कह रहा है यू मे नोटिस, आप नोटिस करेंगे, ये मतलब यू मे नोटिस, क्या आप नोटिस करेंगे, यू विल नोटिस नहीं होगा, यू मे नोटिस, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे वुड भी गलत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाइसी है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो फंसाने के लिए लगाया है। वुड अगर आ जाएगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, वुड का मतलब हो जाएगा कि आप पोलाइटली बोल रहे हैं किसी को, पोलाइट यू वुड नोटिस, तो वुड का मतलब होता है कि शायद आप नोटिस करें, तो इस तरीके से आप वुड भी यूज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, समझाने के लिए तो रहता है कितना क्लोज हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये करके दिखाओ डेफिनेट एरर वाला, ऐसे पता चलेगा क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि रीड फर्स्ट फॉर्म है, आगे डेफिनेट के बाद इसका इस्तेमाल हुआ है, सेंटेंस प्रेजेंट में है, नहीं वो प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, वहां पे मैनर्स के लिए आया है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, इफ यू हैड नॉट बीन देयर, अगर तुम वहां नहीं होते, आई माइट हैव एक्टेड, हाँ तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है, तो यही होगा, माइट एक्टेड नहीं हो सकता, मे तो वैसे भी नहीं हो सकता, पास्ट जाएगा ना, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही बना दिया तुमने, इसमें भी कुछ लोगों ने पता नहीं क्यों सी लगा दिया यार, ये तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 से क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी बनाओ, आज ऐसे भी है जिनमें ऑप्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेशन से करोगे तभी से कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ये तुक्के बनाने से नहीं होगा, एलिमिनेशन से ही होगा। देखो अनिर्बान ने, शुभम ने, जॉइस ने, ब्यूटी ने, शाइनिंग स्टार ने, राघव ने, प्रीति कुमारी ने दिया सही जवाब टी, है ना, क्योंकि ये क्या बता रहा है, कैन एबिलिटी बता रहा है, ये जो हम कांड करते हैं उनकी एबिलिटी क्या है कि ह्यूमन बीइंग खत्म हो सकते हैं, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट नहीं कर सकते, हमारी एबिलिटी नहीं। नेक्स्ट अगला देखो, you dash obey the advice of your teacher, you dash obey the advice of your teacher, तो यहाँ पे क्या है, एडवाइस, शुड आ गया, सी सबने सही जवाब दिया, तभी नहीं लगता। अब बताओ आगे जैसे पढ़ोगे क्वेश्चन अभी डिफिकल्ट हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद, 2-4 क्वेश्चन बाद। डी ए, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, चीतों में मतभेद आ रहा है। ए सी ए सी ए सी ए सी फॉर अ बेटर फ्यूचर वी डैश आवर फर्स्ट। अच्छा ये जो है ना, इस पर दंडित नहीं किया जाएगा, तो ये क्या है, ऑट टू कंजर्व, ठीक है, यहाँ पे सी आंसर होगा। वैसे यहाँ पे मस्ट कंजर्व भी बिल्कुल सही है, अगर इसे, क्योंकि इसमें क्या सेंस है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, तुम्हें खास नहीं किया, खुद देखा है उसे। अब जब ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे मस्ट के अलावा कुछ और होगा, जैसे मस्ट होगा, अगर ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाले एनवायरमेंटलिस्ट लिखेंगे तो सीधी सी बात है वो मस्ट से ही लिखेंगे, वो उस चीज को वैसे ही देखते हैं, बट अगर वो जनरल बात करेगा तो उसे ऑट टू से बताएगा ना, मैं तो बिल्कुल गलत है, बहुत ठीक है, और ये हो नहीं सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, वी ऑट टू कंजर्व, मतलब ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी जैसा है हमारा, ठीक है, भला से हम इसके लिए कोई दंडित नहीं कर रहे हैं, पर है तो ड्यूटी ही, ये ऐसी बात है। हाँ ये इन्वायरमेंटलिस्ट तो हमेशा यही कहेगा, नेचर लवर हमेशा यही कहेगा, ठीक है आगे, लेकिन अगर तुम किसी बिजनेसमैन से कहोगे तो क्या कह रहे नहीं बात हो रहा है, अभी अभी होगी क्या पॉल्यूशन, समझ रहे हो ना, मुझे नहीं पता डीपीएसपी क्या होता है, पूरा लिखो डी, अच्छा इसमें डी कह रहे हो, ऑल द यंगस्टर्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड टीचर्स। देखो ये क्वेश्चन भी मैं जानबूझ के बना कर लेके आया था, कि तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, अब क्या ये एबिलिटी की बात है, कर सकते हैं रिस्पेक्ट करते नहीं, ये क्या बात है, तो मैं ऑल द यंगस्टर्स में रिस्पेक्ट शायद करें, नहीं होगा, माइट ये पास्ट में ले जाएगा, तो एक ही वजह तुमने मस्ट बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात मान लो ऐसा है कि कोई प्रिंसिपल कह रहा है, ठीक है, कहीं पे खड़े होकर किसी मंच पे कि आप ऑल ऑफ यू मस्ट अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, है ना, ऐसा आगे बोल नहीं सकते, तो डिटर्मिनेशन भी दिखा रहा है, मजबूरी भी दिखा रहा है। अगर यहाँ पे शुड होता तो शुड लगा जाते, ऑट होता तो ऑट लगा जाते। अच्छा डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से क्या आएगा, शुड आएगा या मस्ट आएगा, इतनी पॉलिटी आती है मुझे तो मैं इंग्लिश पढ़ाता, नीड 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 नीड, अच्छा बहुत सारे बच्चे सी बता रहे हैं, नीड और सी एक ही बात है, देखते हैं चाइल्ड इज इन सेफ हैंड्स ऑफ अ पुलिसमैन, यू, अच्छा भाई शुड नहीं होगा, नीड ही होगा भाई, तुम्हें जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, पुलिस के पास बच्चा है तो क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन लगाओ भाई, हाँ यूपी में तो कहते थे यू डेयर नॉट वरी, अब
भाई पोलाइटली पूछा है, तो अगर पोलाइटली पूछेगी तो किससे पूछेगी भैया? कुड से पूछेगी। पढ़ी लिखी होगी तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आ गए, ये वाला क्वेश्चन लाया हुआ है तुम्हारे लिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, तुम्हें एरर पकड़नी है और बतानी है सीधे, ऑप्शन है ही नहीं। जो गुर्दा रखता है वही जिएगा आज। कंडीशनल सेंटेंस कैसे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? जल्दी से एरर बताओ। मॉडल का एरर बहुत ज्यादा नहीं होगा इसमें, मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस पे बेस्ड है। वुड हैव होगा, फेल्ट होगा, वाज होगा, ठीक है। अबे तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हें कितनी बार मैंने पढ़ा दिया होगा, हाइपोथेटिकल सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो वर्ब लगाना, तुम यहाँ पे मुझे वाज बता रहे हो, कैसे से हो भाई तुम? नए बच्चे आ रहे हैं क्लास में, ऐसा लग रहा है मुझे। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ही वुड फील सॉरी, तो यहाँ पे बिल्कुल सही, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। इसलिए ये वाले क्वेश्चन लाया हूं मैं। एबीसीडी का खेल खत्म है, ये आ गया एबीसीडी वाला। चलो बता दो, कोई बात नहीं, आसान है लेकिन ये तो बता ही दोगे। वुड हैव क्यों होगा? वहां तुम्हें थर्ड फॉर्म दिख रही है क्या? वुड हैव फेल्ट होगा, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म, दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म या दोनों तरफ थर्ड फॉर्म, ऐसे ही आएगा भाई। एक टाइप में रखोगे ना उसे अपने हिसाब से, एक तरफ थर्ड फॉर्म लगा दो, एक तरफ सेकंड फॉर्म। यहाँ पे बच्चों ने सही जवाब दिया। नहीं, ये वही सेंटेंस है, आई विश, अब ये फिर हाइपोथेटिकल हुआ तो ये वर्ब हो जाएगा, आई वर्ड, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ। आएंगे अभी वाले क्वेश्चन, ऐसा नहीं आएंगे, अभी और है वाले क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन नहीं है, बीच बीच में तुम ऑप्शन के मजे ले लो। बताओ भाई, जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको चेंज करना है। शिवम, सुमित, विश्वास, जैस्मिन ने दे दिया सही जवाब। Would you take C? So if you were the PM of India, अगर तुम इंडिया के प्रधानमंत्री होते, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 हाइपोथेटिकल, what steps would you have taken? तो ये करा पर आके टाइप 3, यही बदतमीजी है, खूब चमेली के काट देंगे और उसकी जगह टाइप 2 से रिप्लेस कर देंगे। वाह भाई वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, प्रियंका ने, मेघा ने, गौरी आनंद ने सही जवाब दे दिया है। If the farmer got a washing machine, his wife could. Answer is B. नेक्स्ट आ गया, देखो ये वाला क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन। लगाओ भाई, ये लगाओगे तभी तगड़े चीजें समझ पाओ अपने आप को। अगर ये लगा पाओ तभी समझना कि हाँ भाई कुछ दम है तुम में। तुम्हें बिना ऑप्शन के भी करना आता है। नो एरर, नो एरर, नो एरर, नो एरर, नो एरर। अच्छा जी, इफ यू हैड बीन लेट फॉर वर्क, अगर तुम काम के लिए देर नहीं हुई होती, द बॉस वुडंट हैव गॉटन फ्यूरियस। तो गॉटन की जगह आप गॉट भी कर सकते हैं, गॉटन भी ठीक है, ठीक है। तो ये कोई एरर नहीं है, इसलिए नो एरर वाले बच्चों का हुआ सही, बहुत सही। अगला क्वेश्चन। टफ होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे और टफ होते जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को क्या बोलते हैं? टोर्नाडो। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ट्राई करा है मैंने विदाउट ऑप्शन। अब क्या सुधारूंगा मोहित इसका भी? अब नहीं सुधरेगा कुछ, अब तो ऐसे रहेगा भाई। दुनिया डिजिटल हो गई, अब मैं जाऊंगा राइटिंग सिखाने, हंसवाओगे दुनिया को मेरे। दे वुडंट हार्ड पनिश्ड, वुड के साथ हैड लगाना, वुड हैव, शी वुड हैव पनिश्ड, द वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, द मीटिंग हैडंट बीन, ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, ये भी हो गया कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, ये आ गया फिनिश्ड। जल्दी आओ, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई ऐसा तो नहीं है, आ तो जाती है, लगभग सभी को आ जाती है, नहीं तो ये वैसे यहाँ पे कैसे होता? हाँ भाई नो एरर है ये। इफ यू हैड टॉट मी, तो पता है कभी कभी क्या होता है, एक टीचर है, मेरे फ्रेंड है, डब्ल्यू में नहीं है पर कहीं और है, उन्होंने मुझे बताई बात, बड़ा मस्त पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर है। तो उन्होंने मुझे बात बताई कि यार कोई मेरी वीडियो देखी होगी, कह रहे तुम इतना समझाते क्यों इनको, सिलेबस खत्म करोगे यार अपना, पढ़ाओ जल्दी, निपटाओ क्लास को, जाओ घर। नहीं पढ़ा चक्कर में प्रयागराज के हैं। तो मैंने कहा सर हर दिन यही कोशिश करता हूँ पर हो नहीं पाता। इनको देख के लगता है कि नहीं यार अभी तक की बहुत सारी जिंदगी बाकी है जो मेरी गुजर चुकी है, मेरी बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं, तो मैं कोशिश तो करूँ कि खराब ना हो, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा नहीं पाता। दूसरी चीज सर मुझे आता है मजा पढ़ाने। आई डोंट टेक इट एज जस्ट अ वर्क, इट इज माय वर्क इज वर्शिप। का मेरे लिए मतलब ये है कि आप मजे में अच्छे से पढ़ाएं। तो मैंने एक बार देखा तुम गुस्सा हो गए, पढ़ाते पढ़ाते किसी ने कुछ बोल दिया, इतना कमेंट मत पढ़ा करो। मैंने कहा हाँ ये मेरे साथ है प्रॉब्लम, पर मैं इतने कमेंट इसलिए पढ़ता हूँ कि कहीं किसी बच्चे का कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट ना छूट जाए, इसलिए हर क्वेश्चन के बाद मैं एक बार कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे, कि किसी बच्चे का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूट जाए, ठीक है। पर आपको कहते हैं ना कोई ज्यादा ठीक होता है तुम्हारे साथ तो उसका फायदा उठाते हो, इसमें कुछ आ जाते हैं वो मैच का स्कोर ले आते हैं कि चलो सर हमारा भी पढ़ देंगे। इससे सिर्फ इतना होता है कि मुझे पता चल जाता है कि ये आदमी का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, मैं तुम्हारा नाम इसलिए कभी याद नहीं रखता क्योंकि मुझे उसी बच्चे का नाम याद होता है जो क्वेश्चन बना रहा होता है, समझो। और मुझे पता होता है ये जो बाकी है ना, अरे गरे नतु गरे, या हमेशा क्रिकेट की बात करेंगे, हेयर स्टाइल की बात करेंगे मेरे, ठीक है, या कुछ भी बात कर लेंगे, कुछ और बात कर लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे। जब सब डाउट पूछ रहे होंगे इनका मन करेगा डाउट पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, कुछ भी। सर ये डॉट हेड यहाँ पे हम टीच क्यों नहीं लिख रहे, ये भी पूछ सकते हैं। तो भाई इनकी मैं चिंता नहीं कर सकता ज़्यादा, समझो। तो इफ यू हैड टॉट मी, टॉट क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। हाउ टू मेक वैफल्स, वॉफल्स बोलते हैं, वॉफल है ना वो जो सॉफ्ट मिलती है ना कोन टाइप, उसी तरह की बिस्किट का बना होता है और फिर इसके ऊपर आइसक्रीम वगैरह डाल के खाते हैं, लड़कियों को पसंद है वॉफल्स, मुझे बहुत पसंद है वैसे वॉफल्स। आई वुडंट हैव टू बाय, तो ये थर्ड फॉर्म है। इफ यू हैड टॉट मी हाउ टू मेक वॉफल्स, आई वुडंट हैव टू बाय, आई वुडंट हैव हैड, थर्ड फॉर्म में से क्या मतलब हुआ? अगर तुमने मुझे सिखाया नहीं होता कि वॉफल्स कैसे बनेंगे, आई वुडंट हैव हैड को मान लो गॉट, आई वुडंट हैव गॉट टू बाय देम इन अ शॉप, तो मुझे किसी शॉप से नहीं खरीदना होते, या फिर आई वुडंट हैव बॉट देम इन अ शॉप, ये भी कह सकते हो, बॉट देम, दोनों तरीके से सही कर सकते हो। ये ज्यादा बढ़िया तरीका है, हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, हैड और कुछ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई।
थैंक यू प्रियंका, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। हाँ, वुड हैव व्हाट भी कर सकते थे, सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है आकांक्षा, वुड हैव व्हाट, लेकिन कर सकते थे, ग्रामर ग्रामर कभी भी ठीक रहती। जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर बताओ यार। आई वुड हैव हैड, आई वुड हैव बॉट देम भी हो सकता है, मैं बताया दोनों में मीनिंग बदल जाएगा थोड़ा सा। आई वुड बाय अ हाउस, मैं घर खरीदता, बाय द सी है सी के किनारे, नाउ और इन द फ्यूचर। तुम्हें ये सोचते हुए इसका आंसर देना है। इफ आई हैव वन द लॉटरी, लास्ट वीक ने मुझे बताया कि ये पास्ट है, सो आई वुड बाय अ हाउस बाय द सी, और इन फ्यूचर इफ आई वन अ बैटरी, हैव वन नहीं आएगा, इफ आई वन अ बैटरी। ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, ये भी हो गया V2 V2, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिना ऑप्शन वाले हैं, बिना ऑप्शन वाले, ये बिना ऑप्शन वाले हैं। I would if I would सही है। Have time, we can go to the seaside if you have time tomorrow, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, तो यहाँ पे यूज हुई V1 और यहाँ पे भी यूज हुई क्या, V1। खत्म क्वेश्चन। ये मैं तुम्हें टफेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब तुम डीपीपी लगाओगे ना इसकी खबर दोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अलग तरीके से करा रहा हूँ, करते जाओगे। If you had not fought with me, everything will have been fine. If you had not fought with me, conditional sentence type 3, everything will have been fine, conditional sentence type 3, बिल्कुल सही है। ये कर दो बस, बोर्ड बस, बाकी सब सही है भाई। ये पास में है तो ये भी तो पास में आएगा, ठीक है। एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन, तो यहाँ पे ये मेन क्लॉज हो गया, मॉडल के साथ आया, ये वाला कंडीशनल हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ। हैड यू नॉट फॉट विद मी, हाँ सही है सेंटेंस। टूल कहाँ से, तू ऑप्शन कहाँ है इसमें देवेंद्र सिंह, बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं आज। गलत कर दिया तुमने हौनक, अरे यार क्या कर रहे हो इस क्वेश्चन में भाई। आई वुड बाय अ बोर्ड, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, इफ आई हैड मोर मनी, हैव हैड क्यों करना है, इफ आई हैड का मतलब क्या है, इफ आई पोजेस्ड, इफ आई गॉट मनी, यही मतलब है इसका, सिंपल है। तो एक हैड काट दो, अब यहाँ भी V2 हो गया और यहाँ भी V2 हो गया, बात खत्म। अगर यहाँ पे V3 होता तो हम एक हैड लगा रहने देते, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या, हैड काट दो बस, रिमूव हैड। अगला देखो, आसान है, अरे आया समझ, पोपट कर लिया अपने आप, हैव गॉट। देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हमेशा क्वेश्चंस में याद रखो कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं। मैं कितनी बार बताऊं तुम्हें, ग्रामर में आप हमेशा ऐसे चलते हैं। यहाँ तक तो कहानी सारी सही थी ना, तुम पीछे जाके इसको टाइप 3 क्यों बता रहे हो, क्योंकि आगे टाइप 3 है तो इसको टाइप 3 नहीं बनाना है। अगर ये चेंज नहीं हो सकता था तब तुम करते ऐसा, समझे, नहीं तो इसको पीछे जाकर टाइप 3 नहीं बनाओ, लेफ्ट टू राइट जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, अरे वाह भाई वाह। अब ये क्वेश्चन एक ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसके दो मीनिंग है। यहाँ पे तुम शेल भी लगा सकते हो, जब तुम शेल लगाओगे तो ये प्रॉमिस ओथ एम्फसाइजेशन या थ्रेट जैसा कुछ दिखाएगा, पर क्या ये प्रॉमिस ओथ एम्फसाइजेशन थ्रेट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, इसलिए शुड बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एडवाइस बता रहा है, और एडवाइस आप प्रेजेंट में दें या पास्ट में दें, देंगे शुड सही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नो एरर, ठीक है। शेल नहीं कर सकते, अगर आप इसमें शेल करेंगे तो ये प्रॉमिस ओथ एम्फसाइजेशन या थ्रेट दिखाएगा। हाँ, ये वादा है, एम्फसाइजेशन हो सकता है, लेकिन उससे बढ़िया एडवाइस है, इसलिए नो एरर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिक क्वेश्चन है रश्मि जी, अगर ये ऑप्शन में होता तो आपका सही हो जाता है ना, शायद। दम लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, वही चीज का जो गुरुद्वारा है। खातर देखिए, तुमने मूवी नहीं देखी, खातर नहीं देखी तो देख लेना एक बार। If you will talk to someone about how you will feel better, कितनी बदतमीजी है, कंडीशनल क्लॉज में will चिपका रखा है, तो खूब चलेंगे और काट देंगे। If you talk to someone about how you will feel better, अब ठीक हो गया, यहाँ पे will है, यहाँ पे नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, एरर क्या था, will काट दीजिए, कंडीशनल क्लॉज में will नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सब पढ़ाया हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं पढ़ाया इसमें। हाँ, मेहुल ने देखी है, मजदूर का हाथ लगा दिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है, बहुत बढ़िया। गर्ल्स ने देखी, I don't think girls would like these kind of movies or would have seen. If you haven't seen, just try it once. It is one of the best movies you will ever come across. If you are focused, you would achieve your goal. अगर तुम फोकस हो, you would achieve your goal, तो would क्यों कह रहे हो भाई, you will कह लो या shall कह लो, would क्यों कह रहे हो, would का तो कोई रीजन ही नहीं, हाइपोथेटिकल थोड़ी किसी को बता रहे हो ना, तो आप यूज करेंगे would की जगह, बस इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन, लो भाई अंजलि ने देखी है। If I had teleporting device, I would have traveled around the world in a jiffy. If I had a teleporting device, conditional sentence type 2, I would travel. तो इसके अनुसार ये वाला बनाते हैं, तो I would travel, सही हो गया मामला। अगला देखो भाई, ये था टाइप 2 और ये है टाइप 3, तो इसको भी टाइप 2 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बताया ना, आसान था, लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमेशा। अगला देखिए, वुड ट्रैवल के लिए अनूप क्यों करते हो ऐसे बदतमीजी को, वुड के साथ सेकंड फॉर्म लगा रहे हो यार। जिफी का मतलब एकदम चुटकी में, भग से जिफी ना, जिफी मतलब भग से, फटाक से। इफ आई न्यू एनिमेशन ग्राफिक्स, मतलब एक सेकंड में, जो जिफी का मतलब होता है सेकंड से भी कम में, एक सेकंड में, फट से। इफ आई न्यू एनिमेशन ग्राफिक्स, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, आई वुड क्रिएट रियल लाइफ एनिमेटेड कैरेक्टर्स, तो नो एरर, कोई भी गलती नहीं है। क्यों नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, अगर एनिमेशन ग्राफिक मुझे आती होती तो मैं रियल लाइफ एनिमेटेड कैरेक्टर बनाती। अगला क्वेश्चन,
पहले सही जवाब। देखो भाई कितनी सही बात है। इफ आई हैड देयर, अगर मेरे पास वहां होता, अब ये तो बता दे क्या होता। इफ आई हैड देयर, हैड मतलब होता, अगर मेरे पास वहां होता, अबे क्या होता, ये तो पता ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई वुड हैव श्योरली हेल्प यू, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 देखने को मिला। अगर तुम इसे टू भी कर दोगे तो ये बात तो तब भी समझ में नहीं आ रही तुम्हें, लेकिन अगर तुम पीछे जाके हैड के साथ बीन बजवा दो और ये हैड बीन हो जाए तो ये क्या हो बन जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 बन जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, इफ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहां हुआ होता, आई वुड हैव श्योरली हेल्प यू, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। ये आंसर है। मतलब बनाओ। 5 नंबर पे दिया सही जवाब, तो किसी का देख के दे देती क्या मैं बोलूं। 5 नंबर पे जा रहा था हर बार। बहुत बढ़िया। देखो ये आसान वाले क्वेश्चन तो तुम हम दोगे। ये तुमने देखा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 था, तुम आगे बढ़े, इसे क्वेश्चन में लिया, काटा और पुट कर दिया। बहुत शानदार। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अरे मजे ले रहा हूं मेहुल, तुम ही लोग लोगे क्या मेरे से मजे। इफ यू डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अगर तुम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हो, यू वुड बी पनिश्ड होगा, तो ये हो जाएगा यू शैल बी पनिश्ड। प्रॉमिस हो, एम्फसाइजेशन थ्रेड सब आ गया इसमें, या यू विल भी कह दोगे तो भी ठीक हो जाएगा, फ्यूचर की बात हो जाएगी। यू मस्ट नहीं, मस्ट तो तुम ज्यादा पुलिस वाले हो जाओगे अगर मस्ट बोला तो इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वुड की जगह शैल या फिर विल लगा लो, सिंपल है। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है, तो तुम इसे भी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 बना दोगे। चलो अब ये बताओ अपना स्कोर बताओ ईमानदारी से, इन 20 क्वेश्चंस में से व्हाट इज योर स्कोर। जो गलत हुए हैं सिर्फ वो गिन लो, माइनस कर दो, स्कोर आ गया। जल्दी से अपना स्कोर बताओ, आउट ऑफ कितने 20 क्वेश्चंस थे ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई मैं देख रहा हूँ 16 17 18 19 भी आया है किसी का, 13 16 14 17। देखो भाई जिस जिसका भी स्कोर ना मोर देन 12 है उसका ठीक ठीक मामला है। अभी डीपीपी लगाओगे उसके बाद इन क्वेश्चंस को करोगे तो हो जाएंगे। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शक्ति बैच से, ठीक है, शक्ति बैच से, और कौन सा बैच है, विक्रांत बैच से, इसकी क्वेश्चंस क्वेश्चंस लगा लेना बस, 10 मिनट में क्वेश्चंस लगा लो, ये मैंने हमेशा पढ़ा है। चलो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्रेकअप, ये तो एकदम से बता दोगे। ब्रेकअप ब्रेकअप एग्जाम में आया क्वेश्चन, पीपीटी से डाल रहा था, तो ये भी आया था, बताओ ये भी पूछना है। टू एंड रिलेशनशिप, ये तो आपको पता ही, और तो कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन इनटू, ये बढ़िया है, ये बताओ। हाँ, कोलाइड विद आपने बिल्कुल सही बताया, जैसे आपने कहा yesterday I was in a hurry and I ran into an old friend, भागते भागते एक ओल्ड फ्रेंड से मैं टकरा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग अप। नहीं नहीं, कोलाइड विद पुराने मित्रों से नहीं होता, किसी भी चीज में टकरा जाना। I suddenly ran into you, I suddenly ran into a pole। bring up का मतलब होता है किसी को रेस करना, जैसे after the death of his mother his father brought him up single handedly, मतलब उसे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, नहीं ये करना, look after करना, to mention or raise up a topic, इसलिए भी ये यूज होता है। ठीक है, और जो मैंने बताया उसके लिए भी यूज होता है। तो ये भी मीनिंग याद रखिएगा इसका कि पालना पोसना बड़ा करना। और साथ में ये भी याद करिए कि जैसे आप कहीं पे थे, डिस्कशन चल रहा था और आपने कोई सेंसिटिव बात छेड़ दी, तो किसी ने कहा who raised the topic of religion, है ना। अब इसकी जगह रेस की जगह आप brought up भी कह सकते हैं, who brought up the topic of religion, बात खत्म हो गई। इस तरीके से यूज होगा, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फॉल थ्रू का मतलब होता है फॉल थ्रू, पूरा ढह जाना। हाँ, ये टू फेल टू हैपन और मटेरियलाइज, जैसे ऑल हिज ड्रीम फेल थ्रू, या फिर व्हाटएवर प्रोजेक्ट शी वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल फेल थ्रू, सारे गिर गए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटअप, व्हाट इज सेटअप। बहुत आसान है तो कहीं क्वेश्चन मैंने सामने बोल नहीं दिया, ये तो बात है। सेटअप का मतलब होता है अरेंज, ही हैज टू सेट अप बिजनेस, शी वांट्स टू सेट अप हिज ओन ब्यूटी पार्लर, मतलब एस्टैब्लिश करना, ये अरेंज करना। तो आज हमने पढ़े मॉडल्स बचे हुए और कंडीशनल प्रेजेंट सेंटेंसेस डिटेल में। इसके बाद हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और कुछ कॉन्सेप्ट्स आप इसके डीपीपी में पढ़ेंगे मेरे साथ। तो बहुत सारे आप इसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स एक दो डीपीपी में भी आएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे और मॉडल पार्ट 1 की डीपीपी करते हैं। बाद में बताइए मुझे क्लास कैसी लगी। ही कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है ना, ये इससे सिंगुलर लगा दी, ये बदतमीजी हो गई, इट शुड बी सॉल्व, क्वेश्चन खत्म। अगला देखते हैं, माय जॉब इज सो सीरियस, आई मस्ट वर्क फॉर 12 hours in a day, must work in a day which I must वर्क थोड़ी बोलोगे, I have to, मुझे काम करना होता है। मस्ट का मतलब है मैं करूंगा ही, तो भाई क्यों करना है, मत कर। तो ये क्या दिखा रहा है, हैव टू का मतलब है कि करना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ही शुड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, हैव आ गया। देख रहे हो कितने आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चंस। ही डेयर्ड नॉट, ये क्वेश्चन तुमने आज करा, ही डेयर्ड नॉट टू टच, तो ही डेयर्ड नॉट टच, ऐसे हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ही यूज्ड टू ट्रैवलिंग नहीं हो सकता भाई, ही यूज्ड टू ट्रैवल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। अगर यहाँ पे कोई इज एम आर ऐसा कुछ होता, कोई मॉडल होता, मॉडल क्या ऑक्सिलरी होता, या ये लिख लो कोई वर्ब होता, तो आप आईएनजी लगा सकते थे, ऐसे आईएनजी लगाएंगे। यूज्ड टू क्या बताता है, पास्ट हैबिट, यूज्ड टू ट्रैवल ट्रेन बट नाउ शी प्रेफर्स एयरप्लेन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, पास्ट हैबिट बता रहे हैं। एज अ किड आई वुड स्पीक फ्रेंच वेरी इजीली फ्लुएंटली, तो आप दोनों कह सकते हैं यहाँ पे, यूज्ड टू भी कह सकते हैं और आप वुड भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है, इसलिए मैं इसमें लगाता हूं नो एरर, डी इज द
आंसर। अगर इसका आंसर बी दिया है, यूज्ड टू किया है, तो भी ठीक है। इन द अपकमिंग ईयर्स ह्यूमन कैन टेलीपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ह्यूमन कैन नहीं होगा यहाँ पे, ये बहुत ही क्या है, रेयर पॉसिबिलिटी है। माइट टेलीपोर्ट है ना, ये कौन सी रिमोट पॉसिबिलिटी है, बी इज द करेक्ट आंसर। इंसान टेलीपोर्ट हुआ है, पर मैंने कहा सर एक मिनट मेरी कॉपी देखो, एक मिनट को घुमा मैं तुम्हारे पास, ठीक है, वैसा थोड़ी हो जाएगा। नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, पास्ट रिग्रेट है, यू शुड हैव एक्सेप्टेड, ठीक है, पास्ट रिग्रेट है, आंसर हो जाएगा सी। In a true democracy, people may publicly criticize their government. In a true democracy, people may थोड़ी है, people can. Ability होती है, अगर सच में democracy होती है तो लोग criticize कर सकते हैं, क्योंकि for the people, of the people, by the people. Ramesh is not in the room. He should have gone. He is not in the room. He should have gone. Ramesh is not in the room. Ramesh room में नहीं है. He has gone कर सकते हो, किसी मॉडल की जरूरत लग रही. He may have gone. हो गया ना फिर. He may have gone. शायद वह कहीं कॉलेज गया। देखो आगे प्रेजेंट है इसलिए मैंने मे लिखा है, नहीं तो माइट लिखता। प्रोबेबिलिटी बता रही है, शायद वो कॉलेज चला गया ना, वो रूम में नहीं है, शायद वो कॉलेज चला गया। आंसर हो जाएगा इसमें बी, ठीक है। हैड गॉन नहीं हो सकता। The streets are totally wet. It totally wet कर रहा है, totally wet, इसलिए it must have rained last night। तो पक्का बारिश हुई होगी, must have rained, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब ये मत सोचना लास्ट नाइट की बात हो रही है, यहाँ पे डिटरमिनेशन दिखाया जा रहा है, लास्ट नाइट मेंशन कर दिया, तो हैड टू रेंट नहीं होगा। हैड टू रेंट कभी सोचो कि मस्ट का पास्ट हैड टू होता है, मीनिंग बदल जाएगा, यही तो अंग्रेजी की कला है। हैड द सर्विसेज बीन नॉर्मल, ये भी तरीका है लिखने का कि पहले हैड और बाद में थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्जन में सीखोगे गहराई से। I would have reached the place had the train services been normal. I would have reached the place ahead of the scheduled time. No error. D, ये भी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है और ये भी टाइप 3 है, तो कोई एरर नहीं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है they will be likely to get late। अब will be के साथ likely क्यों लगा रहे हो, तो they are likely to late कर लो, ठीक है, क्योंकि will जैसे हम can के साथ able नहीं लगाते हैं ना, can प्लस able नहीं होता, इसी तरीके से will प्लस likely नहीं होता, क्योंकि ये likely बताने की कोशिश करता है। You may lose something as they may lose something, शायद वो कुछ खो देंगे, क्योंकि वो ना anxious लग रहे हैं, परेशान वर्रिड लग रहे हैं, खो देंगे, परेशान लग रहे हैं, खो चुके हैं इसलिए परेशान लग रहे हैं। So they may या might दोनों लिख सकते हो, might में weak possibility है, तो might भी ठीक है। So they might have lost something is the correct answer। ऐसा लग रहा है कि कुछ खो गया, क्योंकि ये देखने में anxious लग रहे हैं। Next question, it is too late now, you had better। you had better के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, आंसर इज बी, स्लीप हो जाएगा। चलो भाई, अब इसके क्या है, ये चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। अच्छा, बेस्ट एक्सप्रेस, अन का होता है रूड, तो रूड का हो जाएगा इल ब्रेड, ए इज द करेक्ट आंसर। मैनरली इसका एंटोनिम हो जाएगा courteous, मैनरली, वेल ब्रेड, ये तीनों सिनोनिम है, ये तीनों सिनोनिम है, ठीक है, आपस में सिनोनिम। आंसर इज ए, इल ब्रेड। अच्छा, whimsical होता है कैप्रिशियस, कैप्रिशियस, whimsical, fickle, चिरपे, भाई ये सारे होते हैं वाइवेशियस। डेसिसिव होता है वाइस, टेडी, इसका एंटोनिम हो जाएगा टेडी, हाँ एंटोनिम, अनमूवेबल एंटोनिम। तो ये होता है जो अपने डिसीजंस चेंज करता रहता है बार-बार, आज कुछ चाह रहा है, कल कुछ चाह रहा है, परसों कुछ चाह रहा है, ठीक है, आज कह रहा है मुझे सीडीएस करना है, फिर कहता है नहीं एसएससी कर लेता हूं, फिर कहता है सोच रहा हूं एलएलबी करके सीधे लॉ पढ़ लूं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या हो गया भैया, बी। एडरॉइट का मतलब होता है स्किलफुल, तो एडरॉइटनेस इज स्किलफुलनेस, आपको क्या बताना है, बेस्ट, तो डेक्स्ट्रिटी। इनकॉम्पिटेंस, गॉचनेस, इनएप्टीट्यूड, ये तीनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी या लैक ऑफ क्लास। डाउटफुल होता है डूबियस, डूबियस, डाउटफुल। डेंजरस से कोई मतलब नहीं है, डुप्लीकेट, इंडिस्प्यूटेबल, जिस पे झगड़ा नहीं, तो आंसर इज सी। हैजार्डियस होता है पैरेलस, पैरेलस होता है डेंजरस, यही आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है, सेफ से और कुछ नहीं। तो ये हमारी आज की क्लास और हमने लास्ट क्लास की डीपीपी सॉल्व करी। अगर आपको कोई डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, खाज है, तो पूछ लीजिए। नहीं तो मुझे बताइए क्लास आपको कैसी लगी, और डीपीपी लगाना नहीं भूलिए, कौन सी वाली, कंडीशनल वाली जो आपके लिए दिया। थैंक यू वंदमान, मजा आया क्लास में, बहुत बढ़िया। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए।